नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को वह पल दर्ज हो गया जिसे बिहार की राजनीति लंबे समय तक याद रखेगी। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर यह नया इतिहास रच दिया है। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मंच पर राष्ट्रीय राजनीति के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने समारोह को और भव्य बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इस शपथ समारोह के साक्षी बने। पूरा गांधी मैदान सुरक्षा घेरे में था और माहौल में उत्साह, तालियों और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस भव्य समारोह में विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन, नितिन नवीन, सुनील कुमार, जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, संजय कुमार, संजय सिंह, दीपक प्रकाश शामिल है। बिहार की राजनीति के उतार चढ़ाव में अगर किसी नेता ने वफादारी, बगावत और सत्ता तीनों के रंग करीब से देखे हैं तो वह नाम है रामकृपाल यादव। एक समय लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाने वाले रामकृपाल 3 दशकों तक राजद की राजनीति के केंद्र में रहे। संगठन से लेकर रणनीति तक वे लालू की हर राजनीतिक योजना का हिस्सा रहे। 2014 में उनकी राजनीतिक यात्रा ने ऐसा मोड़ लिया जिसने बिहार की सियासत ही नहीं, उनकी पहचान भी बदल दी। राजद की भीतरी खींचतान छोड़कर उन्होंने भाजपा का दामन थामा। बिहार की राजनीति में रामकृपाल यादव एक ऐसा नाम है जिनका सफर संघर्ष, रणनीति और निर्णायक मोड़ों से भरा हुआ है। 12 अक्टूबर 1957 को जन्मे रामकृपाल यादव 3 दशक तक राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति के केंद्र में रहे और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे। संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक वे लंबे समय तक लालू यादव की राजनीति की एक मजबूत कड़ी रहे। रामकृपाल यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्थानीय निकायों से की और पटना के मेयर भी बने। इसके बाद उनकी पहचान एक जमीनी नेता के रूप में दर्ज हुई। राजद के टिकट पर वे 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए और लगातार अपनी पकड़ साबित करते रहे। लेकिन 2014 में परिस्थितियां बदल गई। पार्टी के अंदरूनी विवादों, टिकट बंटवारे पर असहमति और नेतृत्व से मतभेद के चलते रामकृपाल यादव ने राजद से नाता तोड़ दिया। यही फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और पाटलिपुत्र सीट से चुनाव मैदान में उतरे, जहां मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से था। नतीजा चौंकाने वाला था। रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को हराकर भाजपा के लिए पाटलिपुत्र जैसी प्रतिष्ठित सीट जीत ली। यहीं से उनकी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। 2014 से 19 के बीच वे केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, आवास और मनरेगा से जुड़े कई कार्यक्रमों पर काम किया। 2019 में भी वे सांसद चुने गए, लेकिन 2024 के बाद उनकी भूमिका संगठन और राज्य के राजनीतिक समीकरणों में अधिक दिखाई देने लगी। बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव अभी भी कायम है। एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने राजद के भरोसेमंद सहयोगी से लेकर भाजपा के केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया और दोनों ही दौर में अपनी पहचान मजबूत रखी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने दानापुर में रितलाल यादव को हराकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और आज रामकृपाल यादव ने नीतीश सरकार में मंत्री पद की शपथ भी ली है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।